नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। इस एजुकेशन कॉर्नर पे मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के आती हूँ। ऐसे ही एक छोटी सी बात लेकर के मैं आपके बीच में वापस आई हुई हूँ। कई बार क्या होता है कि हम जब क्लास में जाते हैं एजुकेशन के लिए, खासकर मेरे साथ ये होता है। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं कई बार क्लास लेने के लिए जब क्लास में जाती हूँ तो मुझे अक्सर ये होता है कि अगर 45 मिनट से क्लास है या 35 मिनट के क्लास है या फिर 1 आवर के क्लास हो, तो उसमें मेरा 5 से 10 मिनट इस बात में चला जाता है कि मैं अपने बच्चों को इस बात को समझाने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुद से इस बात के लिए तैयार होना होगा कि मुझे पढ़ना है। इसमें कई बार कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये भी लगता है कि टाइम लॉस हो रहा है, मैं पूरे टाइम शायद क्लास लेती तो सिलेबस और आगे होता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ये चीज़ें अच्छी लगती हों कि उन्हें एक तरह का ये मोटिवेट करने का काम करती हूँ मेरी बातें। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि हर दिन आ करके मैम हर दिन एक ही बात क्यों करती हैं कि आपको पढ़ना है, आपको ये खुद से सीखना होगा कि आपको पढ़ना है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पढ़ना है। आप बुक से प्यार करिए, आप बुक के साथ लगिए, बड़ा मज़ा आएगा इस बुक को आप अपनाएंगे तो। इस तरह की बातें मैं हर दिन उनसे क्यों कहती हूँ? तो मैं बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती है कि वो बच्चे के सिलेबस को पूरा करके बच्चे को पढ़ा दे, उसको एग्जामिनेशन में अच्छा करा दे या उसके अंदर अच्छा नॉलेज भर सके। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, मेरे कह सकते हैं मेरे व्यू से एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो एक बच्चे को ये सिखा सके कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चे को ये बता सकूँ कि मैं आपके साथ कुछ टाइम के लिए आपको गाइड करने के लिए आई हूँ। मैं आपको कुछ टाइम के लिए आपके अंदर कुछ चीज़ों को सिखाने या बताने आई हूँ। लेकिन मेन तौर पे पढ़ना क्या है, ये आपको सीखना होगा। आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है। और मुझे पता होता है कि अगर मैं 100 के क्लास में 100 बच्चों के क्लास में अगर ये बात कहती हूँ तो उसमें से शायद 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि हमारी बातों को नहीं समझते हैं। 10% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जिन्हें ये बातें ठीक लगती हों। लेकिन 10 क्या, अगर 1% स्टूडेंट्स को भी ये बात ठीक लगती हो ना कि मैं उन्हें सिखा पा रही हूँ, मैं उन्हें चलना सिखा पा रही हूँ, तो मेरा बोलना, मेरा क्लास में इस बात को रोज रोज समझाना सार्थक होगा। मुझे ये पता है कि आज नहीं तो कल कोई एक दिन ऐसा होगा जब वो दिन मेरा होगा और मेरे किसी एक स्टूडेंट्स को मेरी बात कहीं ना कहीं से छू जाएगी। और किसी एक स्टूडेंट्स को भी मेरी बात छू जाती है और वो खुद से ये सीख जाते हैं कि उन्हें पढ़ना है, उन्हें बिना किसी के सहारे पढ़ना है, उनके पास बुक है, उनके पास खुद की इतनी कैपेसिटी है कि वो पढ़ सकते हैं। उनके अंदर जिस दिन खुद से पढ़ने की एक रुचि जाग जाती है, उस दिन हम सोचेंगे कि एक टीचर के नाते मैं सक्सेस रही हूँ। इसलिए मुझे हर दिन एक बात को अपने क्लास में कहना पड़ता है। इसका कहीं से मेरा ये नहीं होता है कि मैं आपका समय लेना चाहती हूँ या फिर मैं एक ही बात को क्यों रिपीट करती हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा सवेर सुबह ऐसा होगा, कौन सा ऐसा क्लास होगा, कौन सी ऐसी बात होगी, कौन सा ऐसा दिन होगा जो आपको छू जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा कि मेरी बात आपको कहीं ना कहीं लग जाएगी, आप कहीं ना कहीं आपको छू जाएगी और आपको लगेगा कि यस, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, उस दिन मैं सोचूंगी एज ए टीचर मैं सक्सेस हुई। तो मुझे ये क्लास में जा कर के मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की कम लगती है कि मुझे अपने चैप्टर को ख़त्म करना है या अपने चैप्टर को पढ़ाना है या मुझे आपको अब ये लेसन सिखा देना है। मुझे क्लास में इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा समझ में आती है कि मुझे आपको ये बता जाना है कि आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा क्यों नहीं बन रही है या कैसे बने। मुझे लगता है कि मेरी क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर ये होती है कि आप खुद से चलना सीख सको। आप किसी के सहारे या किसी की उंगली पकड़ के चलने की आदत छोड़ दो। आप इस बात की आदत छोड़ दो कि क्लास में क्या लिखवाया जा रहा है, क्या एग्जाम में आना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नोट्स है। आप इस बात से ज़्यादा इस बात को तजब्बुर न दे करके आप इस बात को ज़्यादा अहमियत दो कि आपको खुद से पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि आप जानना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो। कोई एग्जाम का दबाव नहीं,
कोई मार्क्स के दबाव नहीं। इस बात और ये नहीं है कि जिस दिन आप नहीं जब आप जानने के लिए सीखोगे इस तरह का ऐसा कुछ होता है तो आपके मार्क्स कहीं से कम आएंगे, कहीं से कम नहीं आएंगे। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैंने एक छोटी सी बात सुनी थी, काफ़ी पहले सुना था कि एक मुझे लगता है कि ये बात मैंने किसने मुझे बताया, मुझे कुछ खास ध्यान नहीं आ रहा उनके नाम। मैंने ये छोटी सी स्टोरी सुनी थी कि एक टीचर होते हैं जो काफ़ी जिनका एज हो गया होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं जिनको लंबा टाइम हो गया होता है पढ़ाने, मतलब कह सकते हैं कि कम से कम 25 से 30 साल की उनकी एक्सपीरियंस होती है और वो क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते हैं। तो पढ़ाने से पहले वो पढ़ते हैं, तो उनके एक स्टूडेंट्स को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सर डेली इतने सालों का एक्सपीरियंस रखे हैं उसके बाद भी जब वो क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वो पढ़ते हैं। इस चीज़ को लेकर के उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी यदि एक टीचर को पढ़ना पड़ जाए तो फिर ये एक्सपीरियंस किस काम का। उनको नहीं रहा गया, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि आपको तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, फिर आपको क्लास में जाने से पहले पढ़ना क्यों पड़ता है। तो उस गुरुजी ने बड़ा सही जवाब दिया था कि मैं अपने बच्चों को ठहरे हुए पानी को नहीं पिलाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को उन पानी को पिलाना चाहता हूँ जो धारा में बह रही हूँ, मैं रुके हुए पानी को नहीं पिलाना चाहता हूँ। जो ज्ञान मेरे अंदर इतने सालों से पड़ा हुआ है उस ज्ञान को देने के बजाय मैं इस बात पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ कि क्या चीज़ें अपडेट होना चाहता हूँ, कि क्या चीज़ें आई हैं, अब के बच्चों की क्या ज़रूरत है, अब के बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, उनकी अब की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से मैं उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे अब के बच्चों को उनके चैप्टर को इस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो पढ़ लें, नोट्स बना लें, एग्जामिनेशन में वो अच्छा कर जाए। उन्हें इस बात को बताने की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए कि वो खुद से चलना कैसे सीखे, खुद से पढ़ना कैसे सीखे। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हो, जितना भी मैंने अपने स्टूडेंट्स लाइफ में सीखा हो, या जितना भी मैंने इस टीचर की जर्नी में सीखा है और जितना भी मैंने अपने आसपास से सीखा है, मुझे ये लगा है कि एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट्स ये खुद से वो चलना सीखे, खुद से वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखे। उसे किसी टीचर के सहारे की ज़रूरत या उसे किसी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से करना सीखे, उसके अंदर ये चाहत खुद से बने कि उसे पढ़ना है। दो लोगों को अपने आगे किसी को बढ़ते देख करके अच्छा लगता है, उसमें एक हमारे माँ बाप होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि उनके बच्चे उनसे आगे जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारे माँ बाप ज़्यादा खुश होते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एक टीचर को अच्छा लगता है जब उसका कोई स्टूडेंट उनके आँख के सामने उनसे अच्छा कर जाता है, तो उसे अच्छा लगता है। मेरा एक स्टूडेंट्स है, आदित्य नाम था, क्लास 10th मैंने उसे पढ़ाया था। जब मैं 10th में उसको पढ़ा रही थी तभी मुझे ये लग रहा था, एक स्टूडेंट्स को देख करके टीचर की नज़र इतनी तो होती ही है कि एक स्टूडेंट्स को देख करके उसे ये अंदाज़ा लगता है कि यस ये कर सकता है, इसके अंदर करने की चाहत है। उस बच्चे को मैंने क्लास 10th में जब देखा था तभी मुझे ये लगा था कि ये बच्चा कुछ बेहतर कर सकता है, और मेरे ही आँख के सामने देखते देखते वो मेरा स्टूडेंट्स एक मेडिकल फील्ड से जुड़ा और वो एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे पोजीशन पर आज खड़ा है, एक मेडिकल की अच्छी पढ़ाई कर रहा है और अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहा है। मुझे ये देख करके मैंने एक दिन अचानक ही FB पर उसे देखा और उसके यूनिफॉर्म में, और मुझे बड़ा तसल्ली मिला। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, हम चाहे जहाँ रह जाएं, हम चाहे जितना भी पीछे क्यों ना हो जाएं, मुझे ये लगता है कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट्स हमसे आगे निकल जाता है तो मुझे तसल्ली होती है, क्योंकि मुझे लगता है एक टीचर की ड्यूटी मैंने पूरी की है। एक टीचर होने के नाते जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने उसे निभाया है और मेरा स्टूडेंट कहीं हमसे आगे निकल गया। कोई ऐसी बात जो आपको छू जाती हो, कोई ऐसी बात जो हमने आपको बताई और आपको कहीं ना कहीं वो टच कर गई और आपको कहीं ना कहीं उससे आप मोटिवेट हुए हैं और आप पढ़ने शुरू करते हैं, आपका एक रुझान बनता है बुक को लेकर के, तो मैं समझती हूँ एक टीचर होने के नाते मैंने बहुत बड़ी सफलता पाई है। मैं अपने लाइफ में क्या करती हूँ, मैंने अपने लाइफ में क्या किया, ये मायने नहीं रखता है।
मैं जिस फील्ड से हूँ उस फील्ड में मैं सक्सेस तब हूँ जब मेरा कोई स्टूडेंट हमसे 4 कदम आगे निकल जाता है, तब मैं सक्सेस हूँ। मैं अपने फील्ड में तब सक्सेस हूँ जब आपको मैं आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, आगे बढ़ते देखती हूँ। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आपने कौन सा तीर मार लिया या आपने क्या कर लिया। तो मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं जो कर रही हूँ उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। आज मैं अगर अपने सामने किसी बच्चे को टीच कर रही हूँ, मैं आज अगर अपने सामने किसी बच्चे को पढ़ा पा रही हूँ, अगर मैं मुझे कुछ बताने के लायक बन पाई हूँ, तो मैं खुश हूँ। और मैं उससे ज़्यादा तब खुश हो जाऊँगी जबकि मैं अपने किसी बच्चे को, मैं अपने किसी स्टूडेंट को ये सिखा पाऊँगी कि यस आप कर सकते हो, और वो हमसे आगे निकल जाता है, तो मैं खुश होती हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन पूरी हो जाती है जिस दिन मेरा कोई स्टूडेंट हमसे आगे निकल जाता है, या जिस दिन किसी मेरे स्टूडेंट्स को मेरी कोई बात छू जाती है और मेरे वजह से वो कुछ अच्छा कर जाता है, उस दिन मेरे टीचर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। तो यही वजह होता है कि हर दिन मैं क्लास में एक ही बात को रिपीट करती हूँ, आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, आप बुक को अपना लो, आप इसके साथ दिल लगा के तो देखो, आप बुक को पढ़ने की कोशिश तो करो, आप इसके साथ अपना रुझान तो बनाओ, आप इसके साथ लगाव तो रखो। देखो आपको ना हमारी ज़रूरत है, ना आपको किसी और की ज़रूरत है, आपके अंदर खुद की इतनी सामर्थ्य है कि आप कर सकते हो। अच्छा ये भी होता है, मैंने कई अपने स्टूडेंट्स को ऐसा देखा जो काफ़ी मुझे अपने जिस समय मैं पढ़ाती हूँ उस समय मुझे वो काफ़ी लापरवाह से दिखते हैं, जैसे लगता है कि अरे ये तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कितना भी उन्हें समझा लो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। काफ़ी निराशा भी होती है, काफ़ी तकलीफ भी होती है कि इस बच्चे को मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा कर जाए, ये क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं सीख रहा है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो बच्चा लाइफ में नहीं करेगा। मुझे पता होता है कब कौन सा स्टूडेंट किस तरह से अपने फ्यूचर को ब्राइट कर ले, नहीं कहा जा सकता। कई मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो मुझे बहुत लापरवाह दिखे हैं, लेकिन अचानक से जब मैं उन्हें बहुत सालों बाद मिलूं तो मैं पहचान नहीं पाई हूँ कि ये वही बच्चा है जो इतना शरारती था। क्योंकि किसकी लाइफ में कहा कहे हैं वाइगोस्की की एक थ्योरी होती है कि हम अपने समाज से सीखते हैं। कब कौन सी ऐसी ठोकर हमें लगती है, कब कौन सी ऐसी बात हमें छू जाती है, कब कौन सा ऐसा अचानक से मोड़ आ जाता है जहाँ पे हम इतने बदल जाते हैं, जहाँ पे हमें इतनी बड़ी सीख मिल जाती है कि हम बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे हमने एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। वाकई में ऐसा होता है, कई बार होती है कि कुछ चीज़ें हमें एकदम छू सी जाती हैं। तो मुझे ये पता होता है कि अगर 100% स्टूडेंट में 80% स्टूडेंट ऐसे दिख रहे हैं जिनको देख करके मुझे निराशा हो रही है कि कुछ नहीं कर सकती, उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसा अचानक से कुछ ऐसा कर जाएंगे ना कि अपनी ही आंखों पे भरोसा नहीं होता है। तो मैं इस बात को लेकर के काफ़ी तसल्ली में रहती हूँ कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आज मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आज मैं निराश हूँ तो मैं निराश रहूँगी। मुझे पता होता है कि उन्हीं में से कुछ बच्चे निकलेंगे और अपने लाइफ में ऐसा कुछ कर जाएंगे ना कि हम देखते ही रह जाएंगे। तो ये तो मुझे पता होता है, लेकिन फिर भी मैं ये अपने तरफ से ये पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये बता सकूँ कि हमारी या किसी की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। हम एज अ टीचर गाइड करते हैं, हम एज अ टीचर उन्हें राह दिखा सकते हैं। बाकी कौन सा राह उन्हें पकड़ना है, बाकी उन्हें किस तरह से चलना है, बाकी उनका क्या एफर्ट है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ नमस्कार।